हेलो बच्चों, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो डेसिमल नंबर है इनको एज इट इज नोट करना है। तो चलिए नोट करते हैं। इसके बाद क्योंकि हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इनके नीचे हम एक फ्रैक्शन की लाइन बनाएंगे इस तरह से। अब डेसिमल को हटाना है तो ये लीजिए डेसिमल हटा दिया। जैसे ही डेसिमल हटेगा इसके नीचे 1 आएगा और डेसिमल के आगे जितनी डिजिट होंगी उतने जीरो हम इस 1 के आगे पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट थी, एक नंबर था, तो एक जीरो लगाएंगे। यहाँ से डेसिमल हटेगा 1 आएगा, इसके आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी जैसे ही डेसिमल हटेगा डेसिमल के ठीक नीचे 1 आएगा और इसके आगे भी 2 डिजिट हैं तो हम 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसे 8/10। ओके, यहाँ पर जब डेसिमल हटेगा तो ये जो जीरो है इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पर जीरो नहीं लिखा है। ऐसे यहाँ पर भी इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो हम लिखेंगे 36/100 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 225/100। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 2 की तो वैल्यू है, जीरो की वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने जीरो नहीं लिखा, लेकिन 2 की तो वैल्यू है तो हम इसे पूरा नंबर लिखेंगे। इस तरह से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो फ्रैक्शंस हैं क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। मीन्स अगर ये नंबर कैंसिल हो सकते हैं तो आपको उन्हें कैंसिल करना है। अगर आपको कैंसिलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मेरा कैंसिलेशन पे एक वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको कैंसिलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 8/10 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो इस तरह से ये बन गया 4/5। अब ये 4/5 किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये कन्वर्ट हो गया है आपका डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट 36/100, ये भी 2 से कैंसिल हो सकता है, बड़े नंबर से भी कैंसिल हो सकता है, तो आप चाहे तो उससे करें, अदरवाइज छोटे नंबर से कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2 से कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10 और ये जीरो नीचे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, यहाँ से जो 1 बचेगा ये 16 बनेगा। 2 8 ज़ा 16 और ये बन जाएगा आपका 18/50। ये दोनों नंबर फिर से 2 से कैंसिल हो सकते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 बचेगा, ये 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10, तो इस तरह से ये आ गया आपका 9/25। अब 9/25 किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होता है, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी तरह से 225/100 5 से कैंसिल होता है, वैसे ये 25 से भी कैंसिल होता है, लेकिन अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता या मुश्किल लगता है तो आप सीधे सीधे छोटे नंबर से कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो हम 5 से कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 और जीरो डाउन करेंगे, 5 से इसे करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, पर यहाँ पर 22 है, जो 2 बचेगा वो इसको मिलेगा और ये 25 बन जाएगा। 5 5 ज़ा 25, इस तरह से ये आ गया आपका 45/20। ये फिर से 5 से कैंसिल हो सकता है, तो 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 और ये आ गया आपका 9/4। अब 9/4 कैंसिल नहीं होता है, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इनमें देखेंगे आप तो न्यूमरेटर छोटा है, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं उनमें न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में माना जाएगा। ये अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, ये कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। तो डिवीजन करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और वो 8 जब इस 9 से माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1 बाय, और जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 2 1/4, ये एक मिक्स फ्रैक्शन बना। तो इस तरह से इस डेसिमल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है, वो आई 2 1/4। सो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।